कैसे हैं ये परफ्यूम्स, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरपन। आज हम हज़ारों के वांटेड और वांटेड बाय नाइट परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। खुशबू, परफॉर्मेंस और इनके दाम के हिसाब से इनको ख़रीदना सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, अगर आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब इस काम को थोड़ा और फैलाएगा, ये काम और लोगों तक पहुँचेगा, कम्युनिटी और बड़ी बनेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। चलिए जल्दी से बॉटल्स देख लेते हैं। बॉटल आइडेंटिकल हैं, बस कलर का डिफरेंस है। वांटेड अगर आप देखें तो लिक्विड देखिए, एम्बरी है, ऊपर से मेटालिक है और ये एक रिवॉल्वर की तरह जैसे ये नोन है वैसी ही बॉटल ऊपर से दिखती है। और कैप निकालेंगे तो ऊपर से ब्रांडिंग है हज़ारों की, एटमाइजर ऐसे दिखता है और नीचे इसके स्टिकर है। बॉटल हेफ्टी सी है और सेम यही इसके साथ भी चल रहा है वांटेड बाय नाइट के साथ। बस आपको दिखेगा कि डार्कर टोन है, ये ब्राउनिश ज़्यादा है। ऊपर से जो इवन जो मेटालिक ये टच दिया है ये भी थोड़ा डार्क है और सेम सिमिलर हज़ारों की ब्रांडिंग है ऊपर और एक नीचे स्टिकर है। तो आप देख सकते हैं बॉटल हेफ्टी हैं, दोनों ही भारी बॉटल हैं, दोनों ही बॉटल्स अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगता है कि आप शेल्फ पे सामने रखना पसंद करेंगे। हज़ारों की तरफ से ये बढ़िया प्रेजेंटेशन लगता है मुझे। चलिए इनके स्प्रेयर को देख लेते हैं। ये वांटेड है और ये वांटेड बाय नाइट है। दोनों का ही स्प्रेयर सही है। बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं है लेकिन आप स्टिल ट्रिगर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मिस्ट जो क्लाउड बन रहा था वो बहुत बड़ा नहीं बन रहा था, तो स्टिल क्वालिटी ठीक ठाक है। अब इनके खुशबुओं के बारे में बात कर लेते हैं। मैं स्क्रीन पे सभी नोट्स को डाल दे रहा हूँ। वांटेड के बारे में बात करते हैं। ये 2016 में आया था। ये ऑफ द टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है इसका। और देखिए प्रोमिनेंट नोट्स जो आपको याद रखने हैं वो है जिंजर, एप्पल, मिंट का एक ब्लेंड है, लाइम, लेमन जैसा इसमें सिट्रसनेस है, टोंका बीन और एम्बरवुड का एक बहुत अच्छा मिश्रण मिलता है और लैवेंडर का हल्का सा नोट है और मैं कहूँगा कार्डमम भी मुझे मिलता है। लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट मुझे मिलता है वो है जिंजर और एप्पल का बहुत अच्छा ब्लेंड मिलता है। लोग कहते हैं कि इसकी खुशबू पाको रबान के इन्विक्टस की तरह है। हाँ, मैं मानूंगा कि जो स्वीट बबलगमी स्वीटनेस है वो शायद थोड़ा सिमिलर है, लेकिन ये डिफरेंट है। इसको जो डिफरेंट बना रहा है वो है जिंजर, एप्पल, कार्डमम और मैं कहूँगा कि टोंका बीन का जो इसमें ब्लेंड है वो उसको डिफरेंट एक एंगल दे रहा है। ये ज़्यादा मुझे वाइब्रेंट लगता है और फ्रेश भी लगता है, सिट्रसी लगता है। शुरुआत में ही जो लेमन लाइम का सिट्रसनेस इसको मिल रहा है और हल्का सा वेटिवर खस का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो उसकी वजह से ये ओवरऑल एक हल्का वार्म, स्पाइसी, एरोमेटिक और मैं कहूँगा कि फ्रेश भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समर वाला जो सिट्रसी फ्रेश होता है ये वैसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं वांटेड बाय नाइट के बारे में। मैं स्क्रीन पे सभी नोट्स को डाल दे रहा हूँ। ये 2018 में आया था और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है ऑ द पाफूम। और मुझे ऐसा लगता है कि वांटेड के डीएनए को इन्होंने एलिवेट किया है, इन्हेंस किया है। ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, गाढ़ा लगता है, ऐसा लगता है कि और वार्म है और वुडी है, थोड़ा मिस्टीरियस है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट मुझे नोट्स लगते हैं वो है सिनेमन का, दालचीनी का बहुत अच्छा ब्लेंड मिलता है। थोड़ा इंसेंसी, हल्का स्मोकीनेस है और टार जैसा गाढ़ा फ्रूटीनेस है, स्वीटनेस है। और इसमें जो इसमें गाढ़ापन मिल रहा है हो सकता है वो टबैको और वनीला के वजह से भी है। और इसमें वुडी जो सीडर है, एम्बरवुड है, वो सब है। लेकिन ये देखिए उतना ब्राइट नहीं है, ये उतना सिट्रसी नहीं है। जैसे हमने बात की कि वांटेड जो है वो हल्का शार्प है, उसमें लाइम लेमन का थोड़ा ज़्यादा सिट्रसनेस मिलती है और उसमें जो स्पाइसीनेस है वो जिंजर की वजह से है। लेकिन इसमें ये पाउडरी ज़्यादा लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है जिसकी इंसेंस होता है, वही इसमें एक वैसा एंगल है। लेकिन ये कहूँगा कि काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। इसके नोट ब्रेकडाउन में क्यूमिन भी मेंशन्ड है, लेकिन मुझे बहुत ही माइन्यूट महसूस होता है ड्राई डाउन में। ये ज़्यादा देखिए इंसेंसी, वुडी, पाउडरी और मैं कहूँगा कि वार्म, स्पाइसी ये परफ्यूम है। इसका रिसेंटली हज़ारों ने मोस्ट वांटेड भी लॉन्च किया है, तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन आगे अगर जब भी होगा तो मैं इनका एक कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा। वो काली बॉटल है और उसका ऑ द परफ्यूम इंटेंस है, तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि और हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो और हो सकता है कि गाढ़ा डार्क हो। जब भी होगा तो आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। इसके नोट्स को देख करके किसी को ये लग सकता है कि एक ओरिएंटल स्पाइसी वार्म परफ्यूम होगा, नहीं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक वेस्टर्न ओरिएंटल
ओरिएंटल परफ्यूम है। अज़ारो एक फ्रेंच कंपनी है और इन्होंने वैसा ही एक वेस्टर्न ही रखा है इसको, वार्म ओरिएंटल, लेकिन एकदम ऑथेंटिक ओरिएंटल नहीं है ये। इसमें मुझे एक सूंधापन मिलता है, एक अर्थीनेस मिलता है। हो सकता है वो दालचीनी और वुडी जो पूरे नोट्स हैं और टोबैको का जो इस्तेमाल है, हो सकता है उसकी वजह से हो, लेकिन काफ़ी खूबसूरत एक अर्थीनेस, एक सूंधापन है इसमें। अब इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। वांटेड है ये एक स्वीट, सिट्रसी, वाइब्रेंट है, एरोमेटिक सा, फ्रूटी, एम्बरी परफ्यूम लगता है, स्पाइसी है, वार्म भी है लेकिन हल्का है। दूसरी तरफ वांटेड बाय नाइट जो है ये ज़्यादा स्पाइसी, वार्म, मिस्टीरियस सा है, डार्क है, सिनेमन बेस है, एरोमेटिक है, स्वीट है, बबल गमी स्वीटनेस भी है, लेकिन टार जो फ्रूट जैसे हम फलों की जूसी इसमें स्वीटनेस है। इसमें दूसरी तरफ थोड़ा सिट्रसी, हल्का जिंजर और एप्पल की खुशबू है इसमें। दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, पसंद पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो ये भी कंसीडर कर सकते हैं इसको भी। अब इनके इस्तेमाल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में काम पे लगाना चाहते हैं, डेली इस्तेमाल के लिए कुछ चाहते हैं, मुझे लगता है वांटेड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये ऑल वेदर परफ्यूम बन सकता है। अगर जहाँ पे भी आप हैं, अगर वहाँ पे स्नो नहीं पड़ती तो मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है। गर्मी में हाई हीट, एकदम कड़क गर्मी में नहीं मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा। इवनिंग टाइम के लिए अच्छा है। अगर इवनिंग टाइम में गर्मी में कोई पार्टी है, सेरेमनी है, कोई आप क्लबिंग के लिए चाहते हैं कोई परफ्यूम, तो मुझे लगता है वांटेड एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वांटेड बाय नाइट जो है ये एक वार्म, ये ठंड के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठंड में कोई पार्टी है और क्लबिंग के लिए आप एक ऑप्शन चाहते हैं तो मुझे लगता है ये है। दोनों ही डेट के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वांटेड बाय नाइट थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसमें एक मिस्टीरियस, हल्का थोड़ा ज़्यादा सेंशुअल एक एलिमेंट है, क्योंकि सिनेमन और जिस तरीके से इसमें टोबैको और वनीला का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही अच्छे हैं, देखिए आपके पसंद पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वांटेड बाय नाइट ये थोड़ा मैच्योर है, तो इसके बारे में समझें, तभी ये डेली इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है वांटेड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप क्लबिंग पार्टी के लिए थोड़ा यूनिक सा कुछ चाहते हैं तो वांटेड बाय नाइट मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप डेली इस्तेमाल और क्लबिंग के लिए एक ऑप्शन चाहते हैं तो मुझे लगता है वांटेड एक ऑप्शन बन सकता है। अब इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों ही यहाँ पे बाजी मारते हैं। ऑन एन एवरेज मुझे स्किन पे 8 घंटे इनसे लॉन्जिविटी मिल जाती है। और प्रोजेक्शन की बात करूँ तो वांटेड से मुझे लगभग 3 से 4 घंटे तक मुझे प्रोजेक्शन मिलता है, लेकिन वांटेड बाय नाइट से करीब 2.5 से 3, 3.5 घंटे तक। अब मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट बताइएगा आपको ऐसा डिफरेंस मिलता है अगर आपके पास दोनों है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्शन में वांटेड थोड़ा बेटर है। वांटेड बाय नाइट इवन दो ये परफ्यूम है, लेकिन लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, ईजिली 24 घंटे कपड़े पे रहेगा, और जैसी बात की स्किन पे भी बहुत अच्छा है, 8 से ऊपर ही रहता है। लेकिन प्रोजेक्शन मुझे लगता है कि इसका लगभग 3 घंटे के बाद थोड़ा करीब आ जाता है। सियाज ट्रेल भी मतलब ऐसा है कि 1-1.5 फीट तक महसूस होता है। स्टिल परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी इन दोनों की ही है। अगर कोई भी परफ्यूम 8 घंटे लॉन्जिविटी स्किन पे दे तो वो तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहते हैं। लेकिन बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वांटेड प्रोजेक्शन में थोड़ा सा बेटर है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर वांटेड के बारे में बात करें, अगर आपके पास कोई स्वीट बबल गमी परफ्यूम नहीं है, इनविक्टस नहीं है, पाको रबान का रसासी हवास नहीं है, और चाहते हैं कि कोई एक डेली इस्तेमाल के लिए इवनिंग टाइम या क्लबिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन चाहते हैं, तो वांटेड कंसीडर कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास है रसासी हवास या इनविक्टस, तब भी इसको कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ये क्लोन नहीं है। ये सेम कैटेगरी में एक परफ्यूम है, लेकिन इसका जिंजर और एप्पल का जो नोट है उसको अलग बनाता है। दूसरी तरफ अगर आप एक थोड़ा मैच्योर ठंडी के लिए एक वार्म, इवन अगर आप डेटिंग के लिए एक अच्छा परफ्यूम चाहते हैं, तो मुझे लगता है वांटेड बाय नाइट एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये थोड़ा मैच्योर है, थोड़ा और डेंस है, डार्क है, वार्म है, तो ऐसा लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है। जब मैं ऑनलाइन देख रहा था तो लगभग 4,500 साढ़े 5 रुपये तक में वांटेड मिल सकता है, और वांटेड बाय नाइट लगभग 5 से 6 साढ़े 6 हज़ार रुपये तक में। तो डिज़ाइनर में सस्ते नहीं हैं ये, लेकिन आप स्टिल इनका डीकैन कंसीडर कर सकते हैं। 5 या 10 ml का सैम्पल कंसीडर कर सकते हैं। आप चाहें तो कहीं पार्शियल बिक रहा हो या फिर टेस्टर बिक रहा हो तो आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं जो भी लिंक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये भी कहना चाहता हूँ कि जब कोई कंपनी लॉन्च करती है परफ्यूम और जब उसका फ्लैंकर्स आते हैं, जैसे वांटेड है और उसी नाम पे जब और परफ्यूम्स बनाती है कंपनी,
तो बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इसके डीएनए को डेफिनेटली इन्होंने इन्हेंस किया है और कॉम्प्लेक्स बनाया है। मुझे वैसे इसका जो द मोस्ट वांटेड है वो भी इस्तेमाल करना है। जब भी इस्तेमाल करूँगा तो देखेंगे कि अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया है कि एक्चुअली में मार्केट में कुछ नया दिया गया है। इन दोनों ही परफ्यूम को लोग नोटिस करते हैं और छुटपुट तारीफ़ें भी मिल सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है वांटेड बाय नाइट को थोड़ा ज़्यादा ऐसा होता है कि लोग पूछ सकते हैं कि आपने क्या लगाया है। हो सकता है उसके मिस्टीरियस या फिर थोड़ा यूनिकनेस की वजह से ऐसा हो सकता है। ये दोनों ही पैसा वसूल परफ्यूम लगते हैं मुझे, और मुझे पता है आप जानना चाहेंगे कि मुझे ज़्यादा कौन सा पसंद है। तो देखिए, इन दोनों को ही लगाना एंजॉय करता हूँ मैं, लेकिन अगर बनाने के हिसाब से, नोट्स के हिसाब से, कॉम्पोजिशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वांटेड बाय नाइट मैं थोड़ा ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मैच्योर है, थोड़ा और मिस्टीरियस है, और ऐसा लगता है कि इसको जो बनाया गया है वो थोड़ा यूनिक बनाया गया है। ऐसा है कि ये सबके लिए ये नहीं कंसीडर किया गया है कि मास प्लीज़र है। ऑफ कोर्स ये सबको पसंद आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मास प्लीज़र के हिसाब से वांटेड है, लेकिन ये थोड़ा ऐसा है कि टारगेटेड ऑडियंस है। अगर आप डेट के लिए, इवनिंग टाइम के लिए और थोड़ा मैच्योर, थोड़ा मिस्टीरियस को चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वांटेड बाय नाइट एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करे इनको समझने में। मुझे आप कमेंट में बताइएगा आपका सबसे पसंदीदा क्लबिंग का परफ्यूम कौन सा है, और अगर आपने इनको इस्तेमाल किया है तो आपको कैसे लगते हैं। चलिए, मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।